जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में सीरीज 2 पहली सीरीज़ मैंने 2018 का पेपर जो आया था डिस्कशन किया था। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 2019 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, कैसे आप इसे करेंगे। अगर एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप कैसे करेंगे, और जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है। प्रीवियस ईयर की पेपर ये सिखाता है कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्या करना है, कवर करना है। तो आइए हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करता है। देखिए ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। उसे क्या करना है, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, गलत है। बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, गलत है। बच्चों को दंड देना चाहिए, गलत है। बच्चों को परामर्श देना चाहिए, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही हो गया इसका, ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ऑप्शन हो गया बच्चों को परामर्श करना चाहिए, ऑप्शन 4 मीन्स 4। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। क्या है, मेंटल के, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो ये लग रहा है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन सही हो गया, दूसरा सही है। ये क्या है, दूसरा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ऐसा कौन सा जो है फिलासफर था जो इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, अधिगम टीचिंग थियरी नहीं दी थी। तो ये ऑप्शन होगा 4 सही हो गया। बीएस ब्लूम ने जो है टीचिंग थियरी नहीं दिया था। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, खुद देखिए करेंगे, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में ही रहना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो इसे खुद लग रहा है आपको जो है कि क्या लग रहा है कि रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन ए सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, आपको लग रहा है ना, पहला। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान क्या होता है, जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो आपके जो है स्किल इंट्रोडक्शन मीन्स, दूसरा ऑप्शन सही है, प्रस्तावना कौशल। इसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है कि जो हमको प्रीवियस नॉलेज है वही होता है इंट्रोडक्शन। ऑप्शन 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज आल्सो नोन एज थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। जो है एक जो है फिलासफर जिसका नाम था स्किनर ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन पहला सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो इसमें देखिए, इनेक्टिव स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज है, इंट्यूसिव स्टेज है, सिंबॉलिक स्टेज है। तो इसमें कौन सी स्टेज नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा हो गया, आंत प्रज्ञ अवस्था जो है नहीं है। बाकी की तीनों जो है थियरी जो है ब्रूनर ने दिया था। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो देखिए इसे उन्होंने जो 5 स्टेजेस दिए थे, 5 अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो पहला क्या होता है, पहला होता है खोज। क्या होता है, पहला होता है खोज। पहले आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप प्रेजेंटेशन करेंगे। ऑप्शन दूसरा हो गया, पहले खोज, फिर जो है प्रेजेंटेशन, फिर आत्मीकरण जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद थर्ड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, फिर पांचवा आता है रिसाइटेशन। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, 2 सही हो गया। पहले 2, 1, 4, 3 और 5, ऑप्शन सेकंड सही है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग सब रिलेटेड है किससे, कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। बट ये जो तीसरा ऑप्शन है, किसी को वैल्यूइंग करना जो है, ये ऑप्शन नहीं है।
निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? जो अधिगम का वक्र होता है, टीचिंग जो लर्निंग जो कर्व होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है कभी। ये ऑप्शन 4 क्या है? गलत है। गलत मीन्स लंबवत नहीं होता है, ऑप्शन 4 सही है। तो इसमें क्या कर रहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है, यह किसने कहा है? लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट? किसने कहा था? क्वेश्चन किसने कहा था इसे? इसे कहा था गिल्डफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन क्या सही हो गया? 2, गिल्डफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करिए। तो इसमें कौन सा सही है बच्चों? देखिए ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गॉर्डन, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो इसमें कौन सही है? तो कह रहा है कि इसमें जो है, देखिए पहले का देखिए ब्रूनर ने जो दिया था, ये संप्राप्त उपलब्धि। देखिए आप इंग्लिश में देखिए, इसमें इधर ब्रूनर ने क्या दिया था? ये फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा, पहले का फोर्थ, ए का क्या है? ए का फोर्थ। ब्रूनर ने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। पहला ब्रूनर क्या हो गया? चौथा ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया? चौथा दिया था। फिर उसके बाद बी का तीसरा सही हो गया। बी का तीसरा ऑप्शन सही है, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट, पहला दूसरा, ग्लेसर ने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल, और तीसरा दूसरा, सिनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल। ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, और सुबेल ने दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, ग्लेसर ने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल, जॉर्डन ने दिया था सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, पहले उसकी पहचानेंगे। तो पहचान करना, समस्या की पहचान करना पहला ऑप्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। गलत है, कोई निष्क्रिय करता नहीं बच्चों को। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। गलत है, आपको लग रहा है क्या होगा? ऑप्शन 2 सही है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। स्मृत स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान अवनिष्ठ है? क्या कर रहा है? विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें कौन जो है, कौन सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा प्रेजेंटेशन। क्या होता है? प्रेजेंटेशन। कौन सा स्टेप प्रोमिनेंट होगा? प्रेजेंटेशन सबसे प्रोमिनेंट है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम फिटस, भ्रूण से होता है। जो मदर होती हैं, मदर जो यूट्रस में क्या फ्रूट जो फिटस होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, तो इट मीन्स गर्भावस्था से होता है। ऑप्शन क्या हो गया? बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, कौन है लेखक? आर एम गेने। ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जो है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टैनले हॉल ने इस स्टेटमेंट को दिया था। कौन दिया था? स्टैनले हॉल ने इस स्टेटमेंट को दिया था। ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जिसे आप बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है? ये होता है 36 मिनट होता है। कितना होता है? 36 मिनट। ऑप्शन तीसरा सही हो गया। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है?
Plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Who said this? इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो है इस स्टेट को कौन दिया था? सीखने का पठार, पठार की बात आती है, ये कौन किया था? रॉस ने किया था। रॉस, ऑप्शन 4 सही है। अब देखिए कौन ऑप्शन सही इसमें। एनिमल इंटेलिजेंस, देखिए एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में कौन बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। कौन बताया था? थॉर्नडाइक। ऑप्शन एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक हो गया। पुनर्वलन की अनुसूची, पुनर्वलन की अनुसूची दिए थे स्किनर ने दिया था। कौन दिया था? स्किनर। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्स लॉ, रेनफोर्स का लॉ कौन दिया था? स्किनर ने दिया था। तो बी का 4th ऑप्शन हो गया, स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता लॉ ऑफ प्रेग्नेंस का नियम किसने दिया था? तो जो सी का ऑप्शन होगा ये कौन होगा? ये गेस्टाल्ट ने दिया था। कौन दिया था? गेस्टाल्ट, ऑप्शन पहला। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ एडाप्टेशन दिया था, पियाजे ने दिया था। तो आपने क्या देखा? एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट लॉ स्किनर ने दिया था। एंड लॉ ऑफ फ्रेगनेंस लॉ किसने दिया था? सारगर्भिता का नियम किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्ट ने दिया था। ऑप्शन क्या हो गया? पहला सही हो गया। एडाप्टेशन का नियम कौन दिया था? ये पियाजे दिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी थियरी याद कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करके बार बार, तो आपको याद रहेगा। एग्जाम में कोई थियरी पूछ सकता है, इसको आप याद रखिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? जो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, जिसमें कंटिन्यूस ग्रो होता रहता है, तो इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मीन्स निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट सही है। संविधान के किस संशोधन की शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट? तो ये है 86 अमेंडमेंट, 6वें संशोधन को जो है कहा जाता है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन है प्रतिपादक? कौन है प्रतिपादक? मैकडूगल है। कौन है? इंस्टिंक्ट थियरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय मैकडूगल। ऑप्शन 24 कौन सा सही है? मैकडूगल। नेक्स्ट देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? Which of the following stages of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce? तो ऑप्शन कौन सही है आप बताएंगे इसे? ऑप्शन सही है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? क्या कहा है? यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ये होता है चाइल्डहुड में, बचपना में होता है। ऑप्शन 2 सही है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल डायमेंशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल किसने दिया है? किसने दिया है? तो जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है ये गार्डनर ने दिया था। कौन दिया था? गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर 26 का पहला ऑप्शन है, गार्डनर ने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक डिसेबिलिटी है। ये मेंटल डिसेबिलिटी किस में होती है? ये रीडिंग और स्पेलिंग का जो है एक डिसेबिलिटी है, एक इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ऑप्शन होगा 27 का तीसरा ऑप्शन होगा, पढ़ने और बर्तनी, रीडिंग और स्पेलिंग में जो है डिफ़िकल्टी होती है, तो वो जो है डिसेबिलिटी, वो जो है होता है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये एक डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्यों नहीं है?
शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है खुद ही। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमेशा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें जो है निगेटिव चार्ज नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं। हमेशा हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो गया? 4 सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत ऑप्शन। प्रेरित करना चाहिए, गलत। हतोत्साहित करना चाहिए, सब सही है। प्रेरित करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें एनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन क्या सही है? 2, प्रेरित करना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए बच्चों को कि वो क्वेश्चन पूछे। लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। हमेशा आप देख लीजिए जहाँ सोशल की बात होती है, सोशल हमेशा, अगर आप सोशल एनिमल हैं तो हर तरीके से आप जो है, अगर सोसाइटी में आपका बिहेवियर नहीं सही है तो आप कितने भी इंटेलिजेंस से, कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप सोसाइटी से कैसे बिहेव करते हैं, सोशल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन क्या सही है? 2, सामाजिक विकास से संबंधित है। बच्चों की वृद्धि मीन्स सामाजिक विकास से संबंधित है। आपने क्या देखा, 2019 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और किस टॉपिक को आपको कवर करना है। तो ये आप अगर इस पेपर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें किस टॉपिक को कवर करना चाहिए और क्वेश्चन कैसे आना चाहिए। अक्सर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड रहते हैं, आप कैसा सोचते हैं। सोचिए, अच्छा सोचेंगे आप अच्छे से कर लेते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, माइंड में जो आपको गलत लगे उसे काटते जाइए, बाद में आपको एक सही ऑप्शन मिल जाएगा। हमेशा गलत को काट दीजिए, फिर राइट आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं तो सारे जो आंसर होते हैं आपको सब ऐसे लगते हैं कि सारे अप्रोप्रिएट आंसर हैं।